लोग बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमा हम कैसे सर्च करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमा कैसे सर्च करेंगे, और उस पॉइंट को या उस उत्पादन के स्तर को कैसे ट्रैक करेंगे जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक डायग्राम आपने देखा होगा, वो डायग्राम हमें यह बताता है कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो यू आकार की होती है। आपने देखा होगा कि ये यू शेप की होती है, और ये प्रारंभ में जैसे आपका ये उत्पादन का स्तर है, नीचे हमने एक्स आउटपुट लेवल को लिया है और ऊपर हमने कॉस्ट को लिया है। ये बताता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती चली जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमा हो जाती है। और उसके बाद अगर हम उत्पादन का स्तर बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा एवरेज कॉस्ट जो होता है वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन का नियम कार्य करता है उसके अंतर्गत ये यू शेप रखता है। तो यानी यू शेप रखने का एकमात्र कारण है उत्पादन का नियम कार्य करना। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सीखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये हम जानते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो सदैव मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमा पॉइंट से होकर के जाती है। ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा था, और मैंने बताया था आपको एक क्लास में कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो रैपिडली डिक्लाइन करती है इन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट के, यानी औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत की जो ढाल होती है वो तेज होती है। ठीक है, यानी आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो एवरेज कॉस्ट का जो ढाल होगा वो कम होता है। आप ये जो स्लोप लाइन होगी ये स्लोप लाइन कम देखेंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरता है और तेजी से उठता है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का तो पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गहराई ज्यादा होती है अगर हम गहराई की बात करें, जबकि एवरेज कॉस्ट में गहराई कम होती है। अब आपके द्वारा एक एरर जनरेट किया जाता है, दोनों का शेप बराबर एग्जाम में आप लोग बना देते हो। पहली गलती आप करते हो, एवरेज कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, छिछला होता है। छिछला आप समझ रहे होगे, ठीक है, अर्थात उसमें गहराई कम होती है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में गहराई ज्यादा होती है, डीप होता है, यानी उसका जो ढाल होता है वो तेजी से गिरता है और तेजी से ऊपर की ओर उठता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने गलती किया था। अब हम ये कहते हैं कि जब उत्पादन का प्रारंभिक स्तर होता है तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। यह पॉइंट आपका होता है कि जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने उत्पादन की इकाइयों को OX1 की तरफ बढ़ाते हैं हम ये देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है और उसके साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है। जब दोनों डिक्लाइन करती तो डिफरेंस क्या है, एवरेज कॉस्ट की अपेक्षा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन करती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, आपको एग्जाम में लिखने को कायम आएगा कि एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ डिक्लाइन करते हैं, दोनों डिक्लाइन करते हैं, दोनों गिरते हैं, बट डिक्लाइंग रेट जो होता है मार्जिनल कॉस्ट का डिक्लाइंग रेट ज्यादा होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये पॉइंट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आप लोग अपनी कॉपियों में सबसे ज्यादा गलती करते हो। जब मैं उत्पादन के स्तर और बढ़ाता हूं तो आप देखिएगा कि ऐसा उत्पादन का स्तर भी मिलता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमा हो जाती है, सीमांत लागत न्यूनतम हो जाती है और स्थिर हो जाती है। आप देखिए यहां पर सीमांत लागत मिनिमा एंड कांस्टेंट हो गई है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट अभी भी डिक्लाइन करती रहती है। ठीक है, तो आप देखते हो कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमा हो जाती है वहां पर भी एवरेज कॉस्ट क्या करती है, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती रहती है। ये एक बार एग्जाम में काफी परेशान किया गया इस प्रश्न को पूछ करके कि सीमांत लागत के न्यूनतम बिंदु पर
AC का नेचर क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिक्लाइनिंग नेचर होगा, घटता हुआ नेचर मिलेगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न बनता है कि जब हम लोगों ने क्या किया और उत्पादन को बढ़ाया तो एक ऐसा स्तर मिलता है जहां पर हम देख सकते हैं क्या कि उत्पादन स्तर OX3 पर आप देख सकते हो यहां पर कि एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमा एंड कांस्टेंट हो गया। यहां पर आप देख सकते हो एवरेज कॉस्ट मिनिमा एंड कांस्टेंट हो गया और यहां पर सीमांत लागत पॉजिटिव हो गई है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका उत्पादन का स्तर OX3 है जहां पर AC न्यूनतम हो जाती है और सीमांत लागत बढ़ने लगती है। और अगर मैं उत्पादन का स्तर बढ़ा करके OX4 कर देता हूं तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती है और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है, बट कहते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। सीमांत लागत की बढ़ने की दर औसत लागत की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये नेचर आप कभी नहीं भूलोगे। अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसमें कई प्रश्न बनाते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को मैं भी डिस्कस कर दूं इस ग्राफ में कि ये प्रश्न एग्जाम में सारे पूछे जाएंगे, आपके दिमाग में फीचर आ जाने चाहिए। तो पहला आपका पूछा जाता है कि अगर आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया है, यदि नहीं भी दिया तो आपको निकालने को कह दिया जा सकता कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमा है। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द आउटपुट लेवल या प्रोडक्शन लेवल वेयर AC विल बी मिनिमा। तो आपको यानी x की वैल्यू, ये जो x आ रहा है कि कितना एक उत्पादक उत्पादन करेगा कि AC वहां पर मिनिमा हो जाए। अब आपने x का मान तो निकालना हम सिखा देंगे, तो उस x की वैल्यू को AC फलन में आपको रखना पड़ेगा, तो AC का मान आ जाएगा और इस जगह की वैल्यू यानी A पॉइंट की वैल्यू बताने लगेगा कि मिनिमा AC जो है 27 आ रही कि 28 आ रही कि 103 आ रही, कुछ भी कोई ना कोई फंक्शन में रखने के बाद x की वैल्यू आएगी तो वो इस जगह की वैल्यू को बताएगा। यानी अगर x का मान, अगर x का मान, कहां का मान, ये जो आपके आधार अक्ष में x का मान आया है, अगर इस x का मान मैं AC फलन में रख दूंगा, कोई x ऐसे करके फलन होगा x² प्लस आपका x प्लस 20 ऐसे करके कोई फलन होगा, उसमें x का मान रख दोगे तो जो AC की वैल्यू आएगी वो वैल्यू A पॉइंट पर A पॉइंट की आए मतलब बताएगी A पॉइंट पर आपकी क्या एवरेज कॉस्ट होगी, जो मिनिमम लेवल होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। ठीक है कि x जो है वो उत्पादन का स्तर बता रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका x की वैल्यू आएगी वो कितना मिनिमम लेवल पे उत्पादन होगा वो बता रहा है, और एवरेज कॉस्ट में जो A पॉइंट है वो AC का वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो एग्जाम में ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है, हम लोग आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब चलिए दूसरा पहलू जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग अब उस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, आप देखिएगा जितना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मिलेगा यही चीज है, और बच्चों को यही कंफ्यूजन होता कि जब x की वैल्यू आ गई तो अब AC की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। वो आपको इस प्रश्न का उत्तर मैंने शायद इस डायग्राम के जरिए दे दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपका जब AC एंड MC दोनों साथ होते हैं तो पूछा जाता है कि उत्पादन का वो स्तर बताइए, उत्पादन का वो स्तर बताइए यानी x का मान बताइए जहां पर AC इक्वल टू MC है। ये लो, चलो, यानी मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बता रही है कि AC के मिनिमा पे MC काटती है। तो यानी अगर मैं AC का मिनिमा निकाल लिया हूं, जो पहले निकाला हूं, उसको AC फलन में वैल्यू रख दूं x का, वही वैल्यू मैं MC पे रख दूं तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी बता रही है। यानी यही x का मान
मैं AC फलन में रख दूं, यही x का मान मैं MC फंक्शन में रख दूं, अगर दोनों का मान इक्वल आता है तो मेरा एक ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा दिस इज द आउटपुट लेवल वेयर AC इज इक्वल टू MC। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पादन का वो स्तर बताइए जहां पर AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉस्ट में परेशान किया लोगों को। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है उत्पादन का वो स्तर बनाइए जहां पर MC मिनिमा हो, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमा हो, वो उत्पादन का स्तर आप बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीमांत लागत का ये पॉइंट पूछ रहा है, तो यानी हरदम देखिए AC का मिनिमा जो x है, इससे ये इसकी वैल्यू हरदम कम ही होगी। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि कैसे आप आंसर चेक करोगे। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है तुरंत समझ जाते हैं, अगर उनको 2-3 क्वेश्चन दे दो कि AC का जो मिनिमा उत्पादन स्तर होता है वो आगे होता है, यानी सीमांत लागत का इसकी वैल्यू कम ही होगी। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी बता रही है। तो ये सीमांत लागत फलन को आप मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद ये आप x की वैल्यू सीमांत लागत फलन में अगर रख देंगे, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में रख देंगे x की वैल्यू, तो ये वैल्यू a वैल्यू बताने लगेगा कि सीमांत लागत का मान क्या है। तो 3 प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को परेशान किया है कि AC का वो उत्पादन का स्तर बताइए जहां पर आपका AC न्यूनतम है, या दूसरा क्वेश्चन AC बराबर MC, और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या होगा। इन पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब आपकी बात आती है मैथमेटिकल की। मैथमेटिकल में अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट किया जाता है। तो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, मैं आपके साथ पुनः डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई एक फलन होगा। ठीक है, कोई एक फलन होगा सच एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको कॉस्ट मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता, द्विघाती फलन होता, प्लस x प्लस 20, कुछ ऐसा फलन AC कॉस्ट का मिलेगा। आपको कई प्रकार के और भी फलन मिल सकते हैं, उनके साथ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली जो आपका 80% फंक्शंस होंगे वो आपको इसी तरह के फंक्शंस मिलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के। और आप जानते हो कि AC और MC दोनों U आकार के पाए जाते हैं, तो यानी AC का फलन क्वाड्रेटिक होगा और उसी प्रकार मार्जिनल कॉस्ट का भी फलन जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघाती फलन ही होंगे। सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसका प्रथम अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको अवकलन करना है। अवकलन करने पे dy अपॉन dx आएगा और उसके बाद एक फलन अवकलन होने के बाद आ जाएगा, उसके इक्वल टू 0 रख देना। जो अवकलन होने के बाद मान आएगा उसके इक्वल टू आप 0 रख दोगे। फिर यहां से x की वैल्यू आपको जनरेट हो जाएगी, वैल्यू x की मिल जाएगी। अवकलन करना है, अवकलन के बाद जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देना है। इक्वल टू 0 रखने के बाद अब क्या करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, बट आई डोंट नो, x की वैल्यू वही आएगी जो मैंने बताया था कि AC फंक्शन का ये जो x की वैल्यू, ये वैल्यू आपको निकल के आएगी। बट आपके पास अभी लॉजिक नहीं है कि ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फलन को आपने अवकलन प्रथम किया था उसी फलन का आप क्या करोगे, द्वितीय अवकलन कर दोगे, dy अपॉन dx स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, अवकलन का अवकलन कर देना। ठीक है, अवकलन का मतलब होता है जिस फलन का आपने एक बार अवकलन किया है उसी का दोबारा अवकलन कर देना। ठीक है, दोबारा अवकलन करने के बाद यहां पर अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो छोड़ देना है, अगर कोई वैल्यूज आती है या फलन आता है तो फलन में इसी x की वैल्यू को फिर से रख देना। अब क्या हो जाएगा कि अगर यहां पर जो ये वैल्यू आती है, चाहे x की मान रखने के बाद या नहीं रखने के बाद, अगर ये वैल्यू धनात्मक आती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो x का मान निकल कर आया है ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहीं पर
मान ऋणात्मक आ जाता है। अगर यहीं पर मान ऋणात्मक आ जाता है तो जो ये x का मान है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। एक छोटा सा फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर यहां पर आपको 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे और उसको भी हम आगे लगाना सीखेंगे कि उसकी विशेष शर्तें क्या हैं। तो अभी केवल हमको फोकस किस पे करना है, धनात्मक वैल्यू मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रही है, ऋणात्मक वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ क्या करूंगा, अवकलन करने का एक बार फिर से रूल रिवाइज कर दूंगा, फिर एक फलन लूंगा और फलन के साथ ये टेस्ट लगा करके आपको दिखाऊंगा। चलो, मेरे पास कोई एक फलन है, सच एज मैं एक फलन ले लेता हूं और उसका अवकलन करके आपको दिखा देता हूं। तो अवकलन का नियम ये कहता है, जैसे जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अवकलन आप देख लीजिए, बहुत कठिन चीज नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फलन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर x में थोड़ा परिवर्तन होता तो y में क्या परिवर्तन होता, इसको रिप्रेजेंट करता अवकलन। तो हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में x क्यूब। अब d अपॉन dx को हटाने पर सबसे पहले पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखिए इस फलन का अवकलन क्या हुआ, ये आपका अवकलन हुआ क्या, प्रथम अवकलन। क्या कौन सा अवकलन हुआ, प्रथम अवकलन, इसको हम लोग संज्ञा देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx आ गई, यानी ये प्रथम अवकलन का मान क्या आया, 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको दोबारा यही रूल्स लागू कर दूं, कौन सा रूल्स, जो अभी मैंने अवकलन का रूल्स लागू किया है, तो आपको द्वितीय अवकलन मिल जाएगा, यानी अवकलित फलन को पुनः अवकलित करने पर द्वितीय अवकलन मिल जाएगा। और द्वितीय अवकलन में डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, ये स्क्वायर ये बताता है कि दोबारा अवकलन किया जा रहा है। चलो वही रूल्स लगाना है, इसके साथ भी पावर पहले आ जाएगी, तो 3 गुणे 2 x और 2 माइनस 1, तो द्वितीय अवकलन का मान कितना आ गया, 6x। ये 6x द्वितीय अवकलन का मान आ गया। मैंने बताया कि x का मान यहां पर रखना है, ठीक है, और ये वैल्यू बताएगी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपका मिनिमा होगा, निगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलो एक और फंक्शन देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आपके साथ प्रश्न सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ अवेलेबल करा देंगे, आप इसको बार बार देखिएगा। चलिए, एक कोई फलन आपके पास है, दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20। चलिए इसको दो बार अवकलन करना, तो सबसे पहले x के सापेक्ष प्रथम अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने बताया रूल्स क्या होते हैं, पावर पहले आएगी। तो देखिए यहां पे पावर कितनी है, 2, तो 2 पहले ले लो, फिर x और फिर पावर में से घट जाता है, ये नियम कहता है। ठीक है, कि अवकलन ये कहता है कि अगर किसी फलन में किसी कोई आपका क्या कहते हैं कोई x या y वैल्यूज है और उसके ऊपर कोई पावर है, तो पावर पहले आ जाएगी, यहां 2 पहले आ गया, 2 से 1 माइनस हो गया, प्लस कांस्टेंट को आप एज इट इज रख लीजिएगा 20। अब देखो इस x के पास कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 पहले आ जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो मैंने इसको 0 लिख लिया। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो x लिखा जाएगा और x की पावर 1 ही रहेगी, 1 लिखा नहीं जाता, इनविजुअल होती है, प्लस 20, 1 जा 20, x की पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जब किसी की घात 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, बार बार यूज में आएगा कि किसी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 लिखी जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 20, तो इट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, ये प्रथम अवकलन का मान है। ठीक है, प्रथम अवकलन का मान है।
और इसी का द्वितीय अवकलन जब करना है तो द्वितीय अवकलन करने के लिए आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ फिर वही घटना करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब x की पावर क्या है 1 है तो 2 इंटू 1 x 1 माइनस 1 यानी पावर पहले आ जाएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार 2 1 जा 2 और x की पावर 0 हो जाएगी और जब x की पावर 0 हो जाएगी तो फिर मैंने कहा वैल्यू 1 हो जाएगी तो द्वितीय अवकलन का मान क्या आया 2 आया। तो इस प्रकार आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको दो बार अवकलन करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रथम अवकलन के बाद अब ये रूल्स क्या लगेंगे, मैं चलिए अब मैक्सिमा मिनिमा का रूल्स डिस्कस करता हूं कि प्रथम अवकलन करने के बाद जो आपका समीकरण आएगा, प्रथम अवकलन के बाद ये समीकरण आपका आया, इसके इक्वल टू आपको 0 रख देना है। प्रथम अवकलन के बाद जो भी आपके पास समीकरण आएगा और उसमें वैल्यू 0 रख देनी है और यहीं से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। आप जो भी मेथड से निकालो, लेकिन सीधे मेथड लगाना पड़े या कोई, लेकिन ये x की वैल्यू यही आ जाएगी और ये x की वैल्यू मैंने बताया कि एवरेज कॉस्ट है तो वो उत्पादन के स्तर क्या है जहां एसी मिनिमम है, तो ये x की वैल्यू ये बता रही है, ये वैल्यू आ जाएगी। बट आई डोंट नो कि ये मिनिमा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि या मैक्सिमा। मान लो कोई एवरेज प्रोडक्शन है ऐसे भी हो तो ये आ जाएगा, बट ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो डिफरेंशिएशन होता है वो बताता है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो दूसरा जब डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, लिखेंगे x का मान इतना है और द्वितीय अवकलन का मान 2 है जो कि धनात्मक है, अतः x बराबर इतने पर फलन न्यूनतम होगा। अब ये जो x का मान आएगा, ठीक है, x का मान जो आएगा इसको अगर मैं AC कॉस्ट फंक्शन में रख दूंगा तो मुझे A पॉइंट पर वैल्यू यानी AC का मान निकल करके आ जाएगा, यानी AC का ये वो मान होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम पर है। ठीक है, चलो अब मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन है, एक एवरेज कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास AC इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 7x प्लस 111। ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन है। प्रश्न यही बनता है उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर AC न्यूनतम हो तथा AC का भी मान बताइए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, प्लीज फाइंड आउट द आउटपुट लेवल वेयर AC इज मिनिमम, ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC एट दिस प्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मैं ये रिपीट कर दिया हूं। अब हम क्या करते हैं, मेरा वही मैक्सिमा और मिनिमा का रूल्स है। रूल्स क्या है एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको AC का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी फलन आपको आएगा उसके इक्वल टू 0 रखना है। यहां से x की वैल्यू को आपको ट्रैक कर लेना है। अब क्या करना है, इसी फलन का द्वितीय अवकलन करना है, डी स्क्वायर AC अपॉन dx स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, ठीक है, पॉजिटिव आती है तो आपकी ये जो x की वैल्यू है ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगी। मैक्सिमा की मैं बात ही नहीं करता हूं क्योंकि कॉस्ट है, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए मुझे पता है, आप भी स्पेशलिस्ट हो, इसलिए आप उन चीजों को क्यों सर्च करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटीज ना हो। तो चलो अब हम लोग इसी का फॉर मैक्स एंड मिनी लिखा जाता है, इसका टेक्निकल भाषा है फॉर मैक्स एंड मिनी। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्रथम अवकलन करना पड़ेगा, DAC अपॉन DX इज इक्वल टू 2x
अपॉन 3 माइनस 7। इस फलन का आप अवकलन करोगे तो इस फलन का अवकलन करने के बाद ये आएगा 2/3x माइनस 7। ठीक है, 2/3x माइनस 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि पहला अवकलन करने के बाद इक्वल टू 0 रखना। इक्वल टू 0 रखने के बाद अब आपकी वैल्यू को बताएगा। देखो ये सिंबल अधिकतर मैथ में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है या। ठीक है, या तो इस फलन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3x इक्वल टू 7 लिख सकता हूं। या अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x इक्वल टू 7 इंटू 3/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 21/2, इट विल भी क्या हो जाएगा आपका 10.5, यानी 10.5 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब ये उत्पादन का स्तर मैक्स को बताता है या मिनी को बताता है। तो सेकेंड कंडीशन, एक होती है आपकी इसेंशियल कंडीशन, इसको हम लोग इसेंशियल कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहला अवकलन करते हैं इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, आप बोलिएगा इसेंशियल कंडीशन, आवश्यक दशा है। और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, सफिशिएंट कंडीशन है द्वितीय अवकलन। चलो द्वितीय अवकलन करेंगे, d² AC अपॉन dx²। द्वितीय अवकलन कर रहे, इसी फलन को, इस फलन का मैं द्वितीय अवकलन कर रहा हूं तो क्या आएगा 2/3। x की वैल्यू, इसमें x नहीं लग करके आया, अगर x लग करके आता तो मैं 10.5 वैल्यू उसको रख देता। अब देखिए द्वितीय अवकलन का मान क्या है, धनात्मक है। तो अब आप एक सेंटेंस लिखोगे, द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक है, अतः x बराबर 10.50 पर AC फलन न्यूनतम होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। और डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको AC के न्यूनतम x का मान, ये वाला मान पता चल गया। अब आपको AC की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो ये 10.5 है, यही रियल वैल्यू है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो केवल प्रूफ करने के लिए लाई जाती है कि दैट इज मैक्सिमा, दैट इज मिनिमा, वो हिंट करती है, वो वहां से इंडिकेट करती है। एक्शन आपको x ही रियल वैल्यू है। अब x का मान, अगर मैं x का मान किस में रख दूं, AC फंक्शन में रख दूं, AC फलन में रख दूं, तो वी कैन गेट एस वैल्यू ऑफ AC। तो AC का मान मुझे पता चल जाएगा। अब AC में जब इसका मैं मान रख दूंगा तो AC का मान कितना आएगा, तो आप रखोगे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको 297/4 इतनी वैल्यू आएगी। यही AC होगी जो न्यूनतम स्तर को रिप्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है। ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब एक मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं MC के साथ, सीमांत लागत के साथ। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर सीमांत लागत न्यूनतम हो तथा सीमांत लागत का मान बताइए। आप लोग देख लो, अभी कॉन्सेप्ट बैठा लो। कॉन्सेप्ट बैठाने के बाद अब आप क्या करोगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा और होमवर्क आपको करके भेजना होगा। चलो अब मैं सीमांत लागत के साथ एक टेस्ट करने जा रहा हूं। इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, टोटल कॉस्ट फंक्शन x³ मैंने बोला क्या, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्यूबिक होता है क्योंकि दो ढाल के साथ काम करता है। दैट इज मैक्सिमा, दैट इज मिनिमा, माइनस 7x² प्लस 111x। ठीक है, ये आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। प्रश्न है उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर MC न्यूनतम हो। ठीक है, यानी आपको अभी उत्पादन का वो स्तर ज्ञात करना जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, तथा मार्जिनल कॉस्ट का मान बताइए। यानी इस न्यूनतम स्तर पे मार्जिनल कॉस्ट का मान क्या होगा ये भी आपको बताना
अब आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को देखना। मैंने आपको बताया था कि सीमांत लागत फलन प्राप्त करने के लिए कुल लागत फलन का अवकलन करना होता, अवकलन करना पड़ता है। मैंने कुल लागत फलन का अवकलन किया। कुल लागत फलन का अवकलन करने के बाद 3x² माइनस 14x प्लस 111 हो गया। ये मैंने अवकलन किया तो ये मुझे सीमांत लागत फलन मिल गया। ये सीमांत लागत फलन हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x² माइनस 14x प्लस 111। तो ये मुझे सबसे पहले मिला सीमांत लागत फलन। अब इस पे मैं क्या करूंगा, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्स एंड मिनी, मैक्स और मिन के लिए इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन या टेस्ट लगाएंगे। तो सब आपका इसेंशियल कंडीशन क्या कहती है कि इसका पहला अवकलन करिए, प्रथम अवकलन करिए, तो dmc अपॉन dx इज इक्वल टू, प्रथम अवकलन करूंगा तो 2x माइनस 14 आएगा। प्रथम अवकलन करने के बाद मुझे यह बताया गया है कि इक्वल टू 0 रख दीजिएगा। इक्वल टू 0 रखने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा 7। अब ये x का मान जो 7 है ये मैक्सिमा है या मिनिमा, आई डोंट नो। तो इसके लिए आपको सफिशिएंट कंडीशन लगानी पड़ेगी, पर्याप्त शर्त लगानी पड़ेगी। और पर्याप्त शर्त के अंतर्गत इसी फलन का आपको दूसरा अवकलन करना पड़ेगा, d² mc अपॉन dx²। जब आप इसका द्वितीय अवकलन करेंगे तो द्वितीय अवकलन करने के परिणाम स्वरूप मात्र कितना आएगा, 2, क्योंकि x का पावर 1 है और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 14 0 हो जाएगा। तो द्वितीय अवकलन पे क्या आया, 2 आया। अब ये वैल्यू क्या है, धनात्मक वैल्यू है। जब धनात्मक वैल्यू है तो अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक है। अतः ये चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, बस इसमें धनात्मक ऋणात्मक देखा जाता है एंड शून्यात्मक। 2 आ सकती है, 10 आ सकती है, 2000 आ सकती है, हमसे कोई मतलब नहीं है। बट पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, वो हिंट कर देती है। अगर पॉजिटिव है तो द वैल्यू ऑफ x रिप्रेजेंटेड मिनिमा ऑफ mc, mc के न्यूनतम को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो x का वैल्यू है ये ac के mc के न्यूनतम पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर x के इस मान को mc फंक्शन में यानी इस फलन में रख दोगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास x² माइनस 14x प्लस 111, इसमें अगर आप मान रख दोगे तो सीमांत लागत का मान पता चल जाएगा, दैट इज 7² माइनस 14x प्लस 111 एंड दैट द आंसर विल बी, आप लोग बोलो कितना, 24? नो सर 24 नहीं है। कितना आएगा बोलो, आप लोग सॉल्व करके बोलो प्लीज। 34 आएगा। कितना, 34? यस सर। 34। द वैल्यू ऑफ mc इज 34। अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद आप ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट में आप ये न्यूनतम पॉइंट है यानी ये 7 है, यानी x का मान 7 है और मार्जिनल कॉस्ट का मान 34 है। अब आपको क्लियर हो गया कि आखिर सर ने क्या वैल्यू निकाली है। चलिए तीसरा एक टेस्ट बचा है। तीसरा टेस्ट क्या बचा है कि सर उत्पादन का वो स्तर निकालिए जहां पे AC मिनिमा है और क्या AC MC के बराबर है। तो तीसरा क्वेश्चन चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर पिछला वाला का MC 62 आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 62 सर 62 आ रहा है। ओके ओके थैंक यू। 62 आ रहा है। हाँ 62, चलो कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम एक्टिव तो हो। तो ये 62 वैल्यूज आ रही है, इसको रिकरेक्ट करिएगा। तो इस तरह अगर आप सीमांत लागत फलन में x का मान रखोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब मेरे पास एक तीसरे प्रकार का प्रश्न एग्जाम में परेशान करता, मैं 3 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में एक जरूर इसमें से आएगा एग्जाम में और आपको 100% 5 मिनट में सॉल्व भी कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन है आपका पुनः, TC इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 माइनस 7x²
प्लस 111x। प्रश्न है उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए, कौन सा स्तर, जहां पर AC इक्वल टू MC है। ठीक है, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर AC MC के बराबर है तथा इसका मान भी निकालना है। तो सबसे पहले इस TC फलन में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे AC फलन। तो AC फलन के लिए मैं जानता हूं कि TC फलन को अगर x से डिवाइड कर देंगे तो AC फलन आ जाएगा। तो TC फलन को अगर मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो AC फलन आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका जो AC फंक्शन आपके पास बनेगा दैट इज x से डिवाइड करना है। तो आप देख लो ऐसे आपका 7x स्क्वायर प्लस 111x अपॉन x। अब इस x से इसकी एक पावर घट जाएगी, कट के 2 हो जाएगी, ये पावर घट के 1 हो जाएगी और ये x कट जाएगा। तो अब आपका AC फलन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 7x प्लस 111। तो ये आपका AC फंक्शन आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो ना। फिर आपको TC फलन का अगर अवकलन कर देता हूं तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मिल जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के लिए मैंने क्या किया, TC का मैंने क्या किया, अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 14x प्लस 111। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास सीमांत लागत फलन आ गया। अब मुझे AC फंक्शन पता है, मुझे MC फंक्शन पता है। अब मुझे थ्योरी याद करना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है कि जहां पर AC का न्यूनतम होता है वहीं पर AC इक्वल टू MC होती है। तो एक काम करते हैं, AC का मिनिमा निकाल लो और वो जो मिनिमा की वैल्यू आएगी उसको AC फलन में रख देना, MC फंक्शन में रख देना, आपको ये वैल्यू डिटेक्ट हो जाएगी। तो अब क्या करोगे, AC फलन का क्या करोगे, मैक्स एंड मिनी निकाल लोगे। मैक्स एंड मिनी निकालोगे तो पहला अवकलन करोगे दैट इज इसेंशियल कंडीशन, पहला अवकलन करोगे DAC अपॉन DX दैट इज 2x अपॉन 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। जो अवकलन करने के बाद आए उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, और जब 0 इक्वल टू कर देंगे तो मुझे x का मान कितना आ गया, 10.5 आ गया। 10.5 आ जाएगा जब इसको मैंने कैलकुलेट किया। इसका मैंने दूसरा अवकलन किया दैट इज सफिशियंट कंडीशन है, और डी स्क्वायर AC अपॉन DX स्क्वायर, और इसका द्वितीय अवकलन करने के बाद 2/3 आ जाता है। 2/3 आने का मतलब होता है कि धनात्मक मान, यानी ये जो x का मान आया है इस x पर हमारा AC न्यूनतम है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इस x का मान AC फंक्शन में रख दूंगा तो AC का मान आ जाएगा। अगर इस x का मान मैं MC फंक्शन में रख दूंगा तो इस MC का मान आ जाएगा। देखिएगा इन दोनों का मान इक्वल आएगा, बराबर आएगा। एक बार टेस्ट करके रख करके चेक कर लीजिएगा। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती तो आप लिखोगे कि x बराबर 10.5, ये वो उत्पादन का स्तर है जहां पर सीमांत लागत औसत लागत के बराबर है। प्रूफ दैट, ये प्रूफ हो जाता है, और एग्जाम में इस क्वेश्चन में ही बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट इसको जरूर आप आंसर x की वैल्यू AC फलन में MC फंक्शन में रख करके मुझे वैल्यूज अभी बताइएगा, फिर हम लोग टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक मैं बता दूं कि एक गड़बड़ी आपके द्वारा यहां पर की जाती है। जब आप TC फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को निकालते हो तो आपको लगता है कि मैंने प्रथम अवकलन कर दिया है। जब मार्जिनल कॉस्ट से आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकालते हो तो आपको लगता है कि यह फलन 3 बार अवकलन किया गया क्या? यस, यह 3 बार फलन अवकलन हुआ, लेकिन पहली बार जो अवकलन हुआ है वो TC से MC को कन्वर्ट करने वाला अवकलन है।
जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हमको मिल जाता है, उस अवकलन को आपको भूल जाना कि वो घटना हमने नहीं की है। उसके बाद आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन संपादित करना होगा। स्टूडेंट ये प्रश्न रखते हैं कि सर यहां से टीसी से एमसी निकाल दिया तो पहली कंडीशन तो यही मान लेनी चाहिए। नहीं, आपने टीसी से एमसी को कन्वर्ट करने के लिए, एमसी फंक्शन को पाने के लिए अवकलन किया है, ना कि मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करने के लिए आपने ऐसी घटना की है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप जरूर नोट रखिएगा कि ये जो टीसी से एमसी के लिए हम लोग अवकलन करते हैं, इसको कई स्टूडेंट मुझे रिपोर्ट करते हैं कि सर जब ऑलरेडी हमने इसेंशियल कंडीशन लगा दी है तो हम क्यों करें। नहीं, वो आपने टीसी से एमसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने ऐसा किया है। अब एमसी को मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाने के लिए मैंने प्रथम अवकलन इसेंशियल कंडीशन में और द्वितीय अवकलन सफिशिएंट कंडीशन में कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ ये घटना हो रही है। चलिए आंसर बताइए, क्या हुआ आंसर इसका आया, बोलिएगा। 74.4 एसी एसी की मान कितना आया, 74.25। 74.25। यही आपका मार्जिनल कॉस्ट का भी आएगा। यस सर। हाँ, आप देख कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये 10.5 का मान आप क्या करोगे, एसी फंक्शन में रखोगे, एमसी फंक्शन में रखोगे, आपको सरप्राइज आप हो जाओगे कि एसी का मान और एमसी का मान दोनों बराबर है। मतलब क्या होता है कि 10 पॉइंट आपका ये वैल्यू है उत्पादन के स्तर, और जब आपने इस 10.5 को वैल्यूज को रखा तो उससे सीमांत लागत फलन में तो ये वैल्यू मिली, यानी एसी और एमसी दोनों बराबर है, यानी ए पॉइंट का डेटा आपको आ गया कि ये उत्पादन का वो स्तर है जहां पर एसी और एमसी बराबर है। तो एग्जाम में ये प्रूफ दैट हो जाता है कि यही उत्पादन पर देखिए एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब आप बताइए, किसी को कोई समस्या कहीं पर भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आ रही है, इसमें कैलकुलेशन में, मुझे बताइए अब किसी को, या फिर मैं क्वेश्चन, बोलिएगा।